नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आप लास्ट 3 से 4 मंथ को ट्रैक करें तो भारत की तरफ से हर मंथ एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर नोटिम को जारी किया गया है, नोटिस टू एयरमैन। और अक्सर ये देखा गया कि जब भी हम लोग नोटिम इशू कर रहे हैं इसे हम लोग बाद में एक्सटेंड कर दे रहे हैं और एक्सटेंड करने के बाद में नोटिम को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब इस चीज से चाइना जो है काफी परेशान है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल में एक नोटिम इशू किया गया था दिसंबर 17 से लेकर 20 तक का। इसमें यह भी कहा जा रहा था कि भारत यहाँ पर कोई मिसाइल यहाँ पर टेस्ट करने वाला है और इस नोटिम की जो लेंथ है इस शुरुआत में 1480 किलोमीटर यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड करके 3550 किलोमीटर का किया गया। लेकिन अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि जो नोटिम यहाँ पर इशू किया गया था 17 से लेकर 20 दिसंबर के लिए, इसे अब कैंसिल कर दिया गया है। अब इसको लेकर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये भारत का एक डिसेप्शन टैक्टिक्स है, जहां पर हम लोग चाइनीज स्पाई शिप को आउट मैन्यूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से पहले नोटिम इशू करना, एक्सटेंड करना, फिर इसे बाद में कैंसिल कर देना, ये एक चूहे बिल्ली की गेम की तरह बन चुका है, जिसमें यहाँ पर भारत और चाइना इस गेम को यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों चाइनीज शिप अक्सर देखा जाता है जब भारत की तरफ से नोटिम जारी किया जाता है, और यहाँ पर चाइनीज से एक दो नहीं 5-5 चाइनीज शिप इंडियन ओशन में देखे गए हैं। खैर यहाँ पे हम लोग ये भी बात करने वाले कि भारत किस मिसाइल टेस्ट की तैयारी में है, खासकर बे ऑफ बंगाल रीजन में। सो बात करते शुरुआत से। अगर आप अगस्त के मंथ से ट्रैक करें तो अगस्त के मंथ में भी नो फ्लाई जोन इशू किया गया था, इसे फिर बाद में एक्सटेंड भी किया गया 4795 किलोमीटर तक का। अगेन फिर सितंबर के टाइम में नोटिम जारी की जाती है, और इस टाइम तो यहाँ पर यूएस का जो ओशन टाइटन है ये भी इंडियन ओशन में ही था, जो कि मालदीव्स के आसपास डिप्लॉय था। इतना ही नहीं, पिछले महीने नवंबर की बात कर रहे हैं जब एक्सरसाइज त्रिशूल के लिए भारत की तरफ से अरेबियन सी में नोटिम जारी की जाती है और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान नोट मार इशू करता है। फिर पिछले ही मंथ बे ऑफ बंगाल रीजन में, इसके बाद में सिक्किम वाले रीजन में, यहाँ तक कि जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पर भी हम लोग नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किए थे। और दिसंबर के महीने में जहां पर हमने मल्टीपल्स वीडियो बनाए हैं, 1 से लेकर 4 दिसंबर के बीच में नोटिम जारी की जाती है, फिर इसे एक्सटेंड करके कैंसिल किया जाता है। अगेन फिर ये 6 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में नोटिम जारी की जाती है, एक्सटेंड की जाती है और फिर इसे कैंसिल किया जाता है। और एक बार फिर से दिसंबर 17 से लेकर दिसंबर 20 इस बीच में नोटिम को जारी किया गया। जारी करने के बाद में इसे बाद में एक्सटेंड किया गया, 3350 किलोमीटर लेंथ की यहाँ पर की गई, और अब इस चीज को फाइनली यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। और ये चीजें ऐसे टाइम में हो रही है जब आज के टाइम में पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, जो एक इंटरनल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टर्मोइल को फेस कर रहा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो हमने कल की डेट में ये कहा था कि एक अननोन गवर्नमेंट की तरफ से बांग्लादेश के एक रेडिकल पॉलिटिकल लीडर को शूट डाउन किया गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जो आज के टाइम में जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने भी आगजनी घटना देखने को मिला। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रिसेंटली आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद में जो फॉर्मर आईएसआई है चीफ फैज हमीद, जो इमरान खान के करीबी माने जाते हैं, इन्हें रिसेंटली यहाँ पर कोर्ट मार्शल किया गया। और इन सब के बीच में भारत आज के टाइम में फोकस कर रहा है अपने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में। खैर यहाँ पर नोटिम कैंसिल करने के पीछे ये भी रीजन बताए जा रहे हैं कि जो चाइनीज शिप है ये लगातार इंडियन ओशन में देखे जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, चाइना का जो डा यांग ही हाओ जो रिसर्च वेसल है, जिसे चाइना रिसर्च वेसल कहता है, एक्चुअली ये स्पाई शिप ही है। इसके बाद में शेन हाई ई हाओ, उसी तरीके से आप नीचे देख पाएंगे शी यान 6, लान हाई 101 और लान हाई 201, ये 5-5 शिप जो है ये इंडियन ओशन में देखे जा रहे हैं। तो अगर आपको ब्रीफली बताए तो शी यान जो 6 है ये ट्रेजेक्ट्री मॉनिटरिंग के लिए और एकॉस्टिक इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। मींस ये जो स्पाई शिप है ये मिसाइल्स का जो फ्लाइट पाथ है उसे ये इजिली ट्रैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल की भारत का जो मिसाइल्स है ये किस तरीके से फ्लाई कर रहा है, इसके पाथ को इजिली ट्रैक कर सकता है। और अगर सेन हाई ई हाउ के बारे में बात करें तो ये डीप सी एकॉस्टिक डेटा को कलेक्ट करता है, और जिसके जरिए अंडर वाटर साउंड जो प्रोफाइल्स है ये कलेक्ट किया जाता है। और ये जो डीप सी एकॉस्टिक डेटा है ना, इसका यूज कहीं न कहीं चाइना अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी कर सकता है। नेक्स्ट, अगर लान हाई 101 और 201 के बारे में बात करें तो इसमें ऑलरेडी एडवांस सोनार एरेज और ओशन फ्लो स्कैनर ये इक्विप्ड होते हैं। तो चाइना ने यहाँ पर 5 वेसल्स को इस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया है कि भारत के मिसाइल्स को हर एक डायमेंशंस में यहाँ पर ट्रैक कर सकता है और डेटा को कलेक्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो चाइनीज शिप है जो इंडियन ओशन में आज के टाइम में डिप्लॉयड है, ये भारत की मिसाइल्स के लिए एक बिग थ्रेट माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चाइना अपने स्पाई शिप के जरिए मिसाइल टेस्ट को सर्विलांस कर सकता है, जिसमें टेलीमेट्री जो डेटा है वो कैप्चर कर सकता है, जैसे कि स्पीड, एल्टीट्यूड, गाइडेंस। इसके अलावा जो इंफ्रारेड सिग्नेचर्स होते हैं, री एंट्री व्हीकल बिहेवियर, मींस अगर कोई भी मिसाइल्स लॉन्च होने के बाद में
जो पैराबोलिक पाथ यहाँ पर निर्माण करता है। तो ये अपर थ्रेशोल्ड में जाने के बाद में जब मिसाइल्स सरफेस में री एंट्री करता है तो इस चीज को यहाँ पर चाइना इजिली ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सी बेड और ओशियोनोग्राफिक जो मैपिंग है वो भी चाइना इससे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल की जो डेप्थ मैपिंग होती है, इसके अलावा सैलिनिटी लेयर्स, थर्मोक्लाइंस, करंट्स हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्रोस्टिक सिग्नेचर्स है इसे भी चाइना कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि सबमरीन मिसाइल्स जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इसके इजेक्शन के टाइम में इसमें नॉइज किस तरीके से हो रही है, इस नॉइज के डेटा को कलेक्ट करना, इसके अलावा जो एक्रोस्टिक इम्पैक्ट्स क्या हो रहा है, लॉन्च डिस्टर्बेंसेस किस तरीके से देखी जा रही है, इन तमाम डेटास को चाइना अपने स्पाई शिप के जरिए इजिली कलेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भारत के मिसाइल टेस्ट के लिए एक बिग थ्रेट है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने अपने नोटेम को यहाँ कैंसिल कर दिया, जिसको लेकर आज के टाइम में सोशल मीडिया में काफी मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये भी बातें की जा रही है कि भारत पहले नोटेम को इशू करता है, जिसमें चाइना कहता है कि चलो सर्विलांस करते हैं, फिर नोटेम यहाँ पे कैंसिल की जाती है, तो यहाँ पे चाइना ये कहता है कि नोटेम कैंसिल हो चुका है और वापस चलो चाइना। और भारत की तरफ से नोटेम को कैंसिल करने से जो चाइनीज नेवी है एक बार तो उत्साह से इंडियन ओशन में आ जाते हैं, लेकिन जब ये मल्टीपल टाइम्स होता है, बार बार नोटेम को इशू करना, फिर साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में आना, फिर नोटेम कैंसिल करने के बाद में ये फिर वापस जाते हैं, तो इस तरीके से जब मल्टीपल टाइम्स होता है तो जो चाइनीज नेवी है ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आप 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आप आते हैं इंडिया में सर्विलांस करने के लिए और रिजल्ट क्या निकलता है, 0। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नोटेम है इसे हम लोग आज के टाइम में एज ए टूल की तरह यूज कर रहे हैं, जिसमें चाइनीज सर्विलांस को आउट मैन्यूवर कर रहे हैं। मतलब ये भारत के लिए एक डिसेप्शन टैक्टिक्स है जिसे हम लोग चाइना के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि भारत की तरफ से जो नोटेम इशू किया गया था, क्या इसमें हम लोग कोई मिसाइल टेस्ट करने वाले थे? तो यहाँ पर काफी मीडिया आउटलेट्स ये भी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें K4SLBM मींस जो कलाम सीरीज है ना, उसमें K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसका हम लोग लॉन्च करने वाले थे। फिर अगेन आप सवाल पूछेंगे, ये तो हमने लास्ट ईयर कर लिया था, क्योंकि इसको लेकर जो नेवी चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने ये कंफर्म किया था कि भारत 3500 किलोमीटर के रेंज के एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को टेस्ट किया है। ये पिछले साल दिसंबर की ही हम बात कर रहे हैं और उस टाइम भी काफी आर्टिकल पब्लिश हुए थे, द हिंदू ने भी इसे कवर किया था। इवन कि इस साल 2025 के मिड में K4 को लेकर ये भी अपडेट निकल के आया है कि हम लोग फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी अचीव कर चुके हैं ऑन अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स में। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो नोटेम इशू किया गया है 17 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में, इसमें हम लोग K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को फर्दर वैलिडेट करना चाह रहे होंगे, या फिर यूजर ट्रायल्स के लिए भी हम लोग K4 को यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। अब सवाल ये निकल के आता है, ये जो K4 मिसाइल्स हैं ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैसे हैं? देखिए, K4 जो मिसाइल्स हैं ये एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसे डेवलप ही किया गया है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए। और K4 मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए जो हम लोग टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये अग्नि मिसाइल सीरीज के टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। और सबसे खास बात इसमें ये है, ये सॉलिड फ्यूल है और इस मिसाइल्स को किसी भी एंटी बैलिस्टिक वेपन से ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट है। और K4 मिसाइल्स को हम लोग इजिली 20 से 50 मीटर के डेप्थ में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। मींस चाइना जैसे देश को बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि भारत मिसाइल्स कहां से लॉन्च कर रहा है। और एक चीज यहाँ पर ऐड कर दे कि हम लोग K4 जो मिसाइल्स हैं ये हम लोग INS अरिहंत जिसे 2016 में कमीशन किया गया था और INS अरिहाट जिसे 2024 में कमीशन किया गया था, हम लोग यहाँ पर 4 K4 मिसाइल्स हम लोग डिप्लॉय किए हुए हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग अपने S4 क्लास सबमरीन्स के लिए 8 K4 मिसाइल्स को डिप्लॉय कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हम लोग K5 और K6 दोनों मिसाइल्स के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। K5 को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी रेंज है ये 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसे डेवलप तो कर लिया गया है लेकिन फिलहाल अभी ये टेस्टिंग फेज में है। K6 जो कि 8000 किलोमीटर की रेंज की है, जो MIRV कैपेबल है। और हम लोग K5 और K6 को अपने S5 जो क्लास सबमरीन्स है जो कि 2023 तक ये डेवलप होने वाला है, इसके लिए हम लोग इसे डेवलप कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हम लोग K5 और K6 में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे हम लोग ईस्टर्न नेवल जो फ्लीट जो विशाखापट्टनम है उसे हम लोग और भी एक्सपेंड कर पाएंगे। और आज के टाइम में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दो सबमरीन्स जो कंप्लीट ऑपरेशंस में है, और अगर K4 मिसाइल्स के डिप्लॉयमेंट को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए हमें सबमरीन्स की भी आवश्यकता होने वाली है। और इस दिशा में भी भारत और जर्मनी के बीच में इसी साल अगस्त के महीने में प्रोजेक्ट 75I के अंडर में सबमरीन्स को लेकर डील की गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत यहां पर 1-2 नहीं 6 सबमरीन्स को यहां पर बिल्ड करने वाला है और ये भारत में ही होने वाला है। इवन कि इसी मंथ दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, जब नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इन्होंने ये भी कहा है कि भारत का जो तीसरा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये 2027 तक में इंडक्ट हो जाएगा, जिसका नाम INS अर्धमान होने वाला है। खैर, आपका सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।